हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, अगर आपका जॉब चला गया है ना तो उसके कुछ फायदे भी है और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कुछ लोगों के जॉब जाने के बाद उनकी ज़िंदगी इनफैक्ट और बेहतर हो गया है, कैसे वो लोगों ने अलग अलग एवेन्यूज़ या फिर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर किए। और मैं यही बोलूँगा कि उनका साथ जो भी हुआ ना, उनको वो लेड ऑफ हो गए या फिर जॉब चला गया, कंपनी से निकाल दिया गया, कहीं ना कहीं ये एक ब्लेसिंग इन ए डिस्गाइज हो गया, जो आपके साथ भी हो सकता है अगर आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ या फिर टुवर्ड्स फ्यूचर वो पॉजिटिव है तो। ठीक है, जॉब जाने के बाद जो होता है वो दुख सबको होता है, मगर दुख से किसी को कुछ मिलने वाला है नहीं। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और अगर हम सही ढंग से सोचते हैं ना तो इस दुनिया में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। तो उसी चीज़ को और बूस्ट करने के लिए मैं इस वीडियो में आपके साथ ऐसे कुछ 5 बेनिफिट्स बताने वाला हूँ ले ऑफ के, विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, क्योंकि ये पिछले 19-20 साल से काम करते हुए मैं काफ़ी सारे लोगों से मिला हूँ, तो इस तरह के बहुत सारे स्टोरीज मेरे फ्रेंड्स के साथ हो चुका है। तो वहीं से मैंने उस एग्जाम्पल्स को उठाया है और आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले और लाइफ में प्रॉपर डायरेक्शन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर बिना कोई देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो ले ऑफ का होता है मैं बहुत बार बता चुका हूं, वो है इमीडिएट जॉब मार्केट एक्सेस। आज के डेट में 3 महीने का 2 महीने का जो नोटिस पीरियड है वो बहुत सारे कंपनीज को पसंद नहीं है। इसके वजह से इवन इफ यू आर ए वेरी गुड कैंडिडेट, मतलब कंपनीज प्रेफर नहीं करती है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, टीसीएस का एक एम्प्लॉय है, क्योंकि टीसीएस में मैं 7-8 साल रह चुका हूँ, तो मुझे मेरे एक दो मतलब कलीग का ही ये स्टोरी है। तो जैसे ही वो अभी रिसेंटली ले ऑफ हुआ ना, तो लिंक्डइन में उन्होंने अपना प्रोफाइल को अपडेट किया, फिर कुछ प्रिपरेशंस किए, जो भी हो, विद इन फ्यू वीक्स उनको जॉब मिल जाता है हायर सैलरी पैकेज के साथ। और कंपनी ने उनको क्लियरली बोला, वी प्रेफर्ड यू बिकॉज यू आर अवेलेबल राइट अवे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। डेफिनेटली जॉब जाने के बाद हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हम सोच नहीं पाते, मगर मेरा बोलने का मतलब यह है कि देखिए, रोने से या फिर रिपेंट करने से कुछ मिलेगा नहीं। इट इज़ बेटर टू गेट प्रिपेयर्ड, गेट रेडी फॉर व्हाट एग्जैक्टली और वट एवर इज कमिंग एंड टेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर ले ऑफ आपका हो चुका है या फिर होने वाला है, जो भी हो, इसको एज एडवांटेज एंगल से ये लीजिए कि आपका जो नोटिस पीरियड का बर्डन है ना वो जीरो हो जाएगा और काफ़ी सारे कंपनीज के लिए आप इमीडिएट लेवल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो है रीसेट योर करियर, एक चांस टू रीसेट योर करियर। कभी कभी क्या होता है ना, हम एक कंपनी में ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे चाहते हैं हम बहुत कुछ करें, मगर एक ऐसे प्रोजेक्ट में फंस जाते हैं जहाँ पे हम हमारा जो हम चाहते वो कर नहीं पाते, इंटरेस्ट के काम कर नहीं पाते, कुछ ऐसे अनवांटेड काम हमसे करवाए जाते हैं जिससे ना तो हमारा करियर में कोई फ़ायदा होता है या फिर ना हम आगे ग्रो कर पाते। मगर जॉब का जो बाइंडिंग है उसके चलते हम मतलब उसको छोड़ भी नहीं पाते। ऐसा मेरे साथ पर्सनली हो चुका है। टीसीएस में एक प्रोजेक्ट में मैं इस तरह से फंस गया था और जो काम था ना वो मुझे नहीं करना था। एज ए डेवलपर मुझे जिस स्किल सेट में काम करना था वो काम नहीं था, डॉक्यूमेंटेशन का काम था। मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा उस प्रोजेक्ट से निकलने के लिए, क्योंकि आप लोग अगर टीसीएस में काम कर रहे हो तो आपको पता होगा कि टीसीएस में प्रोजेक्ट में से निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट समहाउ मैं निकला। और मान लीजिए इसी सिचुएशन में आप हो और कहीं ना कहीं आपका ले ऑफ भी हो जाता है, तो मैं बोलूँगा ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मौका मिलेगा आपका जो भी स्किल सेट है उसको रीसेट करके दोबारा एक करियर को अलग पर्सपेक्टिव से शुरू करने का। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ये भी दिया हूँ। देखिए, 2023 में वन ऑफ माय नोन पर्सन जो टेस्टिंग में था, जो लेड ऑफ हो गया था, फिर बाद में AWS का ऐसा मतलब ट्रेंड आया, वो AWS में अपग्रेड किया और आज के डेट में एज ए ऑटोमेशन इंजीनियर 40% सैलरी हाइक के साथ एक अनदर MNC में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ना, ये काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल, मोटिवेशनल एग्जाम्पल्स मार्केट में भरे हुए हैं। हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज़ को साइड में रख के ये सारे न्यूज़ को मतलब सुनना और कंज्यूम करना का आदत डालनी है, ताकि कहीं ना कहीं मतलब हमारा जो एटीट्यूड है वो भी टुवर्ड्स पॉजिटिव की तरफ ही जाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है हायर सैलरी जंप। तो ये तो एक प्रैक्टिकल बात है जो मैंने अपने मतलब टीसीएस के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है। बहुत सारे कलीग्स या फिर लोग ऐसे थे ना जो मेरे से आधे सैलरी में, आज की डेट में जो मेरा सैलरी उससे आधे सैलरी में पड़े हुए हैं। इनफैक्ट मेरे से बराबर के एक्सपीरियंस, मेरा टीम लीड जो है मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मगर इतने कम सैलरी में आज भी वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इंडियन कंपनीज में क्या होता है, आप एक कंफर्ट जोन में घुस जाते हो और वहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। लोगों को उससे परवाह भी नहीं होता। परवाह इसलिए नहीं होता क्योंकि वो लोग उतना ज़्यादा नए स्किल में काम करते नहीं है। अब सपोर्ट प्रोजेक्ट में आप अगर कंटिन्यूसली काम करोगे तो उसमें आप वही पुराने स्किल सेट से काम करते हो। न्यू स्किल सेट का जो अपॉर्चुनिटी वो उतना ज़्यादा मिलता नहीं है, तो वहाँ पे सैलरी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अब इस सिचुएशन में मान लीजिए आप मार्केट में लेड ऑफ होते हो, आपका जॉब चला जाता है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको अपग्रेड करके डबल ट्रिपल सैलरी में भी आप जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक इन्फोसिस के एम्प्लॉय का एग्जाम्पल दिया। 14 लाख पैकेज में 2024 में यहाँ पे लेड ऑफ हुआ था। विद इन 2 months ही ज्वाइंड ए फिनटेक स्टार्टअप ऑफ 22 लाख, लगभग 57% का इंक्रीज है। तो मुझे डेफिनेटली श्योर है कि आप
आपके भी किसी कोलीग या दोस्त के साथ ऐसा हुआ होगा। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस आप कमेंट में लिख के मेरे साथ भी शेयर करें, ताकि मेरा जो इंटेंशन है कि अभी जो करंट मार्केट सिनेरियो चल रहा है ना, ले ऑफ का या जॉब कट्स का, उसमें कहीं ना कहीं हम सबको थोड़ा पॉजिटिवली मोटिवेट रहना है। और इतना ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं ना, तो आने वाले जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो हम देख नहीं पाते। हम सिर्फ इसी के साथ ही रहते हैं और साइकोलॉजी इस तरह से काम करता है ना, हमारा जो भी स्किल सेट है वो उसको कहीं ना कहीं मतलब और भी डिग्रेड कर देता है। तो मूड को पॉजिटिव रखना है, तैयारी करते रहना है, क्योंकि जो फैक्ट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, आगे हम स्टेप ले सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है फ्रीलांसिंग एंड ग्लोबल वर्क अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, एक विप्रो डेवलपर लेड ऑफ इन 2023 डिसाइड टू ट्राई फ्रीलांसिंग एंड इन अपवर्क। अब मैं विप्रो में लगभग 1 साल काम किया था, कोलकाता में मैं विप्रो में 1 साल काम किया हूँ, तो वहाँ का ही एक मेरे कलीग का स्टोरी है। विद इन 6 मंथ शी वॉज अर्निंग ऑलमोस्ट डबल हर ओल्ड सैलरी। जी हाँ, ये झूठ नहीं है, ये सब सच है। आपको भी पता होगा, आपको पता मतलब आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप अपवर्क, फाइवर, ट्यूरिंग.com, ये सारे वेबसाइट्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे आपको इस तरीके का बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इनफैक्ट खुद से जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग में जा चुके हैं। हाँ, उसके लिए डेफिनेटली आप जिस स्किल सेट में काम कर रहे हो ना, उसमें फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। मोस्टली जैसे मैं देखा कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कॉन्टेंट राइटिंग हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या फिर टेक्नोलॉजी स्पेस में भी आप अगर एक फुल स्टैक डेवलपर हो, वेबसाइट बनाना आपको आता है, तो इस तरीके का जो स्किल सेट है ना, उसका अच्छा खासा फ्यूचर है मतलब फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में। तो आप चाहे तो वहां पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस एंगल को भी आप डेफिनेटली मतलब कंसिडर कर सकते हो। निराश होने की कोई बात है नहीं, क्या क्या ऑप्शन है वो हमें एक्सप्लोर करते रहना होगा। ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन जो है वर्क लाइफ एंड फाइनेंशियल रीसेट। ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने लिया है, ए 20 ईयर IT वेटरन यूज्ड हिज ले ऑफ ब्रेक टू स्टार्ट एन ऑनलाइन SAP ट्रेनिंग के क्लासेस। तो इसका एग्जांपल शायद मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी मतलब दे चुका हूँ। तो SAP में अच्छा खासा मतलब जो आने वाले जो स्किल सेट है ना, BTP ये सब, तो उनमें अच्छा खासा नॉलेज वो पहले गेन कर लिया, और अभी ऑलरेडी खुद का भी वो SAP ट्रेनिंग क्लासेस खोल लिया है, और उसका जो सैलरी था ना वो ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है, क्योंकि अच्छा खासा जो डिमांडिंग स्किल्स है उसमें बहुत ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। अनदर एम्प्लॉय इन्वेस्टेड हिज सीवियरेंस इनटू स्टॉक ट्रेडिंग एंड क्रिएटेड ए न्यू इनकम स्ट्रीम। अब ये भी मेरा एक कलीग है जो मेरे से काफ़ी सीनियर है, तो उन्होंने वो अभी स्टॉक ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर अपॉर्चुनिटी ले लिया। लास्ट का वो एक्सेंचर में काम करते थे, तो जॉब छोड़ दिया, और जो भी उनके पास जो भी सेविंग्स था या जो भी सीवियरेंस पे उनको जो भी मिला, वो सब कुछ मिला के मतलब आज के डेट में वो एक फुल डे ट्रेडर बन चुका है। और मतलब थोड़ा टाइम लगा उनको सेट होने में, मगर उन्होंने अपना एक रूटीन बना लिया और एक करियर पाथ उन्होंने डिस्कवर कर लिया, और जॉब्स को जो है परमानेंटली टाटा बाय बाय बोल दिया। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है तो हम मर जाएंगे या फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारा जिंदगी खत्म हो गया। जॉब्स, IT में जॉब्स आगे जाके कैसे ना कैसे सबका जाने ही वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबका जॉब जाएगा, मगर ये माहौल यहाँ पे ऐसा है, तो आप भी उस कैटेगरी में आ सकते हो। तो यहाँ पे डेफिनेटली जॉब बचाने की कोशिश हमें करते रहना चाहिए। एट द सेम टाइम जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है वो हमें रेगुलरली उस पर भी टाइम देना है। वीकेंड्स में मैं बोलूँगा कि मतलब दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट ना करके या फिर इधर उधर ना घूम के, मैं बोलूँगा वीकेंड में हमें 2 दिन मिलता है, ये 2 दिन क्यों ना हम इन चीज़ों में स्पेंड करें, और हमारा ही मतलब ये हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, हमारे लिए करेंगे, हमारे फैमिली के लिए करेंगे, है ना। क्योंकि ले ऑफ आपके साथ और मेरे साथ कभी भी हो सकता है आने वाले महीनों। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद वही था कि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करूँ कि अगर जॉब चला भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे मतलब एग्जाम्पल्स है जो आपको मोटिवेट करने के लिए एनफ है। अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है IT वर्ल्ड में जो हमें एक्सप्लोर करना है, रेदर देन टिपिकल वे में सिर्फ बैठे रहना है कि कोई हमें जॉब देगा हम उसके लिए नौकरी करेंगे। नौकरी करने का जो हमारा माइंडसेट है ना, उससे निकलने की कोशिश करना चाहिए। हर कोई निकल नहीं पाएंगे, मगर कोशिश तो हर कोई कर सकता है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और अगर चैनल में आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।